सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। और आप देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम बनाने वाले हैं समोसे। तो आज की रेसिपी होने वाली है मसालेदार समोसे। और समोसे सभी को बहुत पसंद होते हैं, मेरे घर में भी सभी को बहुत पसंद है और ख़ासकर मेरे बच्चों को ज़्यादा ही पसंद है। और संडे का दिन है तो बच्चों ने डिमांड किया, सैटरडे को शाम को ही बोल दिया कि कल हमें समोसे खाने हैं सुबह। मैंने बोला बाहर से मंगा लेंगे कि नहीं, घर के ही खाने हैं। तो चलिए भाई फिर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिए हमने उबले हुए आलू, उनको तोड़ा फोड़ा और मैश कर लिया हमने छोटा छोटा। अब इन सबको हमने तोड़ लिया है और एक ली है कढ़ाई, उसमें डाला हमने ऑयल, घी डाला है मैंने। आप जो भी ऑयल खाते हो वो डाल सकते हैं। और चारों तरफ मैंने उसको थोड़ा फैला दिया था जिससे कि कढ़ाई में चिपके नहीं। और अब ये देखिए मैंने जो मटर उबाल के रखी थी ना वो भी डाल दी है। ये हरी मटर नहीं है, ये जो ग्रीन मटर आती है सूखी वाली, वो रात मैंने फुलाने रख दी थी और वही सुबह एक सीटी लगा दी तो हो गई है। और बिना मटर के सीज़न में हम मटर वाले समोसे बनाएंगे। और अब हम डाल देते हैं इसमें हरी मिर्च कट करके। तो हरी मिर्च मैंने छोटी छोटी कैंची से कट की है, मैं ऐसे ही कट करती हूँ, आप कैसे कट करते हैं बताइए। और ये मैंने डाला गरम मसाला 1 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आप खाते हो जितना भी तीखा हो उस हिसाब से मसाले और मिर्च रख सकते हैं, नमक मिर्च। अब इसका तो कोई वो नहीं है, बट समोसे में थोड़ा चटपटा ही होता है। और इसमें हमने डाला धनिया पाउडर और सौंफ का पाउडर, जो थोड़ा दरदरा सा पीस के डाला है मैंने। और काला नमक डालेंगे स्वाद के लिए, इससे टेस्ट थोड़ा बहुत अच्छा आता है। और हम इसमें डालेंगे सफ़ेद वाला यानी सेंधा नमक मैंने डाला है, हमारे यहाँ वही खाया जाता है, लाहौरी वाला, व्रत वाला, तो वही डाला है। और थोड़ी सी मैंने इसमें हींग डाली है, आपने देखा हो तो ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट तक हम इसे ऐसे ही भून लेंगे। और ये एकदम सूखा सूखा सा हो जाएगा, ड्राई सा, चिपका चिपका सा नहीं रहेगा। और आपकी समोसे की फिलिंग तैयार है। और इसमें ऊपर से हम डालेंगे हरा धनिया कट करके। मैं हरा धनिया और ये आपका हरी मिर्च, इनको मैं कैंची से ही कट करती हूँ, चाकू से नहीं करती हूँ, तो इसी से कट करके मैं डाला है। और अच्छे से इसको आपस में हम मिक्स कर देंगे पूरा। उसके बाद में जिस बर्तन में हमारे आलू रखे थे ना उसी में हम इस फिलिंग को निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा बर्तन नहीं बिगाड़ने हैं, इसीलिए हमने इसी बर्तन में निकाल दिया है। और इस कढ़ाई को हम धो कर रख लेंगे क्योंकि हमें इसमें तलने हैं समोसे। तो चलिए कढ़ाई को धो के रख लिया है। अब हम लेते हैं मैदा मैंने आधा किलो के हिसाब से लिया है मैंने। आपको जितना बनाना है आप उस हिसाब से मैदा ले सकते हैं। और मैंने ये अंदाजे से लिया था आधा किलो के हिसाब से, तो मेरे 15-16 समोसे, इसमें 16 समोसे बने थे। और इसमें हमने डाल दी है अजवाइन, थोड़ा उसमें हथेली पे रेगस के मैंने रगड़ के डाली थी, और नमक डाला है साथ में। अब डालेंगे हम इसमें मोयन, तो उसमें हमने घी डाला। आप रिफाइंड ऑयल जो भी क्या खाते हो वही वाला आप ऑयल इसमें डाल सकते हैं। और अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे आटे के साथ में। जो हमने अजवाइन रगड़ के डाली उसे, नमक और घी, ये सारी चीज़ें इक्वली चारों तरफ एक सी फैल जाएं, इसलिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। और अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे। पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है। मैंने ये लगा लीजिए आप 2 कटोरी मैदा होगी ये, तो 1 कटोरी पानी ही लगा होगा, ज़्यादा नहीं लगता है। आप उस हिसाब से पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। ज़्यादा पतला आपको आटा नहीं लगाना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना है। जैसे हम रोटियों के लिए आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड आटा आपको लगाना है, थोड़ा सा टाइट आटा लगाना है रोटी से, पर एकदम हार्ड भी ना लगाएं, है ना। आटा आपको थोड़ा ठीक रखना है। और इसको पतला पतला रोटी की तरह बेल लेना है, पर रोटी से बड़ा बेलना है। तो आपको जैसे भी आपको सही लगे उस हिसाब से आप इसको बेलें, पर आपको बड़ी रोटी बेलनी है, बस इतना ध्यान रखना है। चाहे आप चकला घुमा के बेलिए, चाहे रोटी को उठा के बेलिए, पर आपको रोटी बड़ी ही बेलनी है बस। और ये देखिए मैंने रोटी को बेल दिया है। अब हम इसमें कट लगाएंगे, तो बीच में से हम इसे
कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 2 पार्ट में हम इसको बांट देंगे। तो ये देखिए मैंने कट लगा दिया। अब एक पार्ट हम इसका उठा के और जिस तरफ से हमने काटा था उस साइड से हाफ में, आधे में हम इसमें लगा देंगे पानी, और पानी लगा के इसको हम तिकोना मतलब इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आप देख लीजिए ध्यान से, अगर आपको मेरा बताया हुआ समझ में ना आए तो देखकर तो समझ में आएगा ही। तो और ये देखिए हम जो फिलिंग बना के रखी थी उसे भी हम भर लेंगे, और फिलिंग भी अभी हमारी गर्म है तो हमने फटाफट से समोसे बनाने शुरू कर दिए हैं, जो जल्दी से हीट लगेगी और सिक जाएंगे। और जो इसका खुला हुआ पार्ट था उस पर भी हमने पानी लगा के बंद किया है, और ये क्या होगा ना कि पानी लगा के ये खुलेगा नहीं यहाँ से, तो इसमें ऑयल नहीं भरेगा अंदर, और ये सूखे सूखे आपके समोसे बनेंगे, बिल्कुल भी तेल नहीं पिएंगे। और ये दूसरा वाला भी मैंने ऐसे ही बना लिया है, इसकी भी फिलिंग भर लेंगे अच्छे से। और ये देखिए इस तरीके से पानी लगा के पहले मैं हमें ये दोनों को मिला के ऐसे दबा देना है, फिर हथेली से दबा के हथेली पे रख के और दूसरी हथेली से हम उसको थोड़ा चौड़ा सा दबा देंगे, जैसे समोसे वालों के हो जाते हैं। और 4 समोसे हम एक साथ बना के रखेंगे, और जो मैंने लोइयाँ बना के रखी है ना उनको ढक के रखा है जिससे वो सूखे नहीं। और एक एक लोई हमने दूसरी, फिर से हमने एक रोटी को बेला बड़ा सा और एक कट किया, और फिर से हम ऐसे ही भर के रख लेंगे। और जैसे ही हमारे 4 समोसे भर जाएंगे ना तब हम 4-4 करके सेक लेंगे, एक एक बैच बना के। और ये देखिए मैंने आपको कई बार बना के मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीखें और आपको ना आए, आपको आएगा और आप बहुत अच्छा समोसा बनाएंगे अगर आप बनाएंगे देखकर। और मैंने सारी चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ आपको बताने की कोशिश की है, कोई भी मैंने मिस नहीं किया है कुछ भी बताने में, सब कुछ बताने की कोशिश की है कि आप जब भी समोसे बनाएं तो परफेक्ट बने और अच्छे बने। और ये देखिए थोड़ा सा ये छोटी रह गई थी तो मैंने इसको थोड़ा सा और बेल दिया कि वो बराबर भाग में नहीं कट पाई होगी, तो मैंने उसको थोड़ा सा बेल के बड़ा कर दिया जिससे हमारे समोसे इक्वल बन जाएं। तो ये देखिए एकदम टोपी जैसी बन जाती है, जैसे बच्चों की बर्थडे पार्टी में हम लेके आते हैं ना कैप, उस हिसाब से आपको ये कैप जैसा बनाना है। फिलिंग अंदर भर देनी है और इसमें पानी लगा के बंद कर देना है। कितना आसान है समोसे बनाना, बच्चों का खेल हो गया है ना अब तो अब तो बनाना ही है। तो चलिए भाई, समोसे तो मैं बना रही हूँ, मेरे बच्चे तो वेट कर रहे हैं और बीच बीच में पूछ भी रहे हैं बना क्या बना क्या। उन लोगों को क्या लगता है ना कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मतलब जल्दी से नहीं बना पा रही हूँ, अगर वीडियो नहीं बनाऊँगी तो जल्दी बनेगा। मैंने बोला बेटा टाइम तो उतना ही लगेगा ना, क्योंकि कैमरा तो खड़ा है, हाथ तो मेरे चल रहे हैं, तो हाथ तो बराबर ही चलने हैं ना। तो ये देखिए हमारे समोसे मैंने तेल गरम हुआ तो उसमें डाल दिए हैं। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप जिसमें भी बनाना चाहें बना सकते हैं। और इनको बहुत स्लो मतलब कम आंच पर सेकना है। आपका तेल गरम हो जाए आप तुरंत गैस को स्लो कर दें, मीडियम आंच पे कर दें, स्लो भी ना करें, मीडियम मतलब बीच वाले उस पे रखना है, ना तो स्लो करना है ना ही उसको तेज़ करना है ना। धीमी आंच भी नहीं होनी चाहिए एकदम, और एकदम तेज़ नहीं होना चाहिए। तो मीडियम पे आपको रख के और इनको सेकना है। अलट पलट आपको 3-4 बार इनको करना है, और एकदम खस्सा करारे आपके समोसे बनकर निकलने वाले हैं। ये देखिए तेल में नहाकर हमारे समोसे आ गए हैं भाई, और एकदम बढ़िया मज़ेदार समोसे आपके बने हैं। आप खाइए एकदम चटपटे चटनी के साथ, दही के साथ या फिर सॉस के साथ, जिसके साथ भी पसंद हो भाई। मेरे घर में तो सारी चीज़ें ही लेते हैं। अच्छा, मेरे घर पे समोसे पता है कैसे खाते हैं? बच्चों का क्या है, एक डोंगा लेंगे, उसमें समोसा डालेंगे, उसको चम्मच से तोड़ लेते हैं, उसके ऊपर फिर दही डालेंगे, चटनी डालेंगे, फिर मीठी चटनी डालेंगे, फिर खाते हैं। हाथ के बजाय चम्मच से खाते हैं। और हम लोग क्या है, समोसा कट कर करके खाते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं। वो लोग ऐसे नहीं खाते हैं, वो ऐसे ही खाते हैं। बच्चों का तो क्या ही बोले। और मेरे बेटे को बहुत पसंद है मेरे हाथ का खाना, समोसे, टिक्की। मतलब वो बाहर का बहुत कम खाता है, बाहर का खाना ही नहीं चाहता। ज़्यादातर वो बाहर का खाता है ना तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसका पेट ख़राब हो जाएगा
या फिर उसे फीवर आ जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उसके साथ, तो वो खाता ही नहीं है। फिर बोला नहीं मुझे नहीं खाना है, पता नहीं कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं। बच्चों को भी ऐसी ही आदत पड़ गई है। हम लोगों को भी कम मतलब है नहीं, मैं भी कम से कम बाहर का खाना पसंद करती हूँ, तो वही आदत बच्चों को भी है और अच्छा है, होना भी चाहिए। और ये देखिए एक बैच हमारा निकल गया है, ये दूसरा बैच हमारा बना रहा है, सीख रहे हैं। तो ऐसे ही करते करते मैं सीख लूँगी। और समोसे इतने बड़े बड़े बनाए हैं ना कि दो में पेट भर गया सभी का। और बाकी का बच्चों ने तो, आपको तो पता ही है ऐसी चीज़ें, बच्चे एक बार से तो मानते नहीं हैं, दो बार खा लेते हैं। तो बना के रख दो, बच्चे खाते रहते हैं अपना, एक एक दो करके ख़त्म कर ही लेते हैं। और लेकिन एक साथ बच्चों से 2 से ज़्यादा, मतलब बच्चों से क्या हमसे ही नहीं खाए गए। तो घर का क्या रहता है ना, हम लोग ये नहीं सोचते ना कि हमें बाहर मार्केट में तो क्या है कि वो अपना भाई उन्हें बिज़नेस करना है, उस हिसाब से बनाते हैं, फिलिंग और आटा उसी हिसाब से लगाते हैं कि कम से कम प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। और घर में हम लोग क्या देखते हैं कि हमें कितना अच्छा बनेगा, पेट किससे ज़्यादा भर रहा है, बोला बाहर थोड़ी जा रहा है, घर में है, बोला अच्छे से बनाओ। तो घर की चीज़ें तो भाई देखिए अच्छी तो बनती ही हैं और घर वाले भी खुश रहते हैं। और ये आटा क्या है ना, बाद में बचा था, तो मैंने क्या किया, इस आटे का बाद में बना ली, क्या कहते हैं, मठरी। मैंने बना दी इसकी मठरी। तो जितना भी आटा था ना, सबकी एक मोटी सी रोटी बनाई और कट लगा दिया क्या चाकू से। और क्योंकि इसमें ना ऑयल पड़ा हुआ था, अजवाइन पड़ी थी, नमक पड़ा था, तो वो भी एक क्रिस्पी और मतलब मसालेदार आपकी मठरी भी बन जाएंगी। समोसे के साथ में मठरी, एक हम समोसा बना रहे थे, हमारी 2 चीज़ें बन गई, मठरी बन गई, समोसा बन गया। देखा कमाल की ट्रिक। या फिर आप उस आटे की पूड़ी भी बना सकते हैं सब्जी के साथ, अगर खाना चाहें या जैसे भी खाना चाहें। और ये देखिए ये चिपकता नहीं है क्योंकि इसमें मोइन पड़ा हुआ था, तो कितने आराम से पड़ा हुआ है। और मैंने इसको ना ऐसे ही उठा के डाल रही हूँ। ये आप सोचेंगे कढ़ाई में जाके चिपकेगा, चिपकेगा नहीं, एक एक मठरी अलग अपने आप हो जाएगी जैसे ही सिक जाएगा, एक भी नहीं चिपकेगी। आप देख सकते हैं मैंने ऐसे ही रफली डाल दिया है, कहीं भी पड़ो जाके, है ना, जहाँ भी सेट होना है बोला हो जाएगी। अब ये देखो जैसे ये सिकने लगेगी, एक एक फली की तरह अलग अलग हो जाएंगी अपने आप, देखिए एक भी नहीं चिपकेगी और सब सीधी हो गई। पड़ी थी तो टेढ़ी मेढ़ी थी और जाके अपना अपनी शेप में है, एक ही शेप में है सारी। तो ये भी अच्छे से सिक गई हैं, बस सिकने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये लीजिए आपकी प्लेट हमने लगा दी है, एकदम तैयार है भाई समोसा बनके। और सॉस के साथ, दही के साथ या हरी वाली चटनी के साथ आप खाएं। और अगर आपको हरी चटनी की रेसिपी देखनी है तो वो भी मैंने यूट्यूब पर अपना चैनल पे डाल रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। पहले चटनी बना के रख लीजिए, फिर आप समोसा बनाइए और भाई स्वाद लेके खाइए, है ना। चलिए, तो आपको समोसे की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको धन्यवाद। ये देखिए मैं आपको समोसा तोड़ के दिखाती हूँ, और इसकी फिलिंग देखो और भी कितनी अच्छी हो गई है, देखते ही लग रहा है कि खा जाऊँ, पर गर्म बहुत था। मैं आपको दिखा रही हूँ तोड़ के। और देखिए मैं तोड़ने का मकसद ये भी है कि इसमें मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं गया है, एक बूंद भी ऑयल आपका अंदर नहीं जाएगा। जो पानी से चिपकाने वाली ट्रिक थी ना, वो बहुत कमाल की है। आप ऐसे ही समोसे बनाना, जब भी बनाओगे आपका देखिए अंदर से बिल्कुल सूखा है समोसा, ऐसे नहीं है गीला गीला सा है, और बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप मटर की जगह मूंगफली डालना चाहें तो आप इसमें भूनकर मूंगफली भी डाल सकते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी ऊपर से। जैसे ही आलू आपका हो जाए उसके बाद आप इसमें वो डाल सकते हैं मूंगफली। तो जैसा भी आपको देखो पसंद हो, थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर करके आप बना सकते हैं, जुगाड़ लगा सकते हैं, तो कुछ भी कैसे भी टेस्ट नहीं आएगा भाई। चलिए, राधे राधे।